तारीख थी 13 दिसंबर 2001। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सांसद सदन में मौजूद थे। किसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष के में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, जो पूरे देश को झकझोर कर रख दी। सुबह 11:28 पर हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित हुई। सुबह 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत के सुरक्षाकर्मी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक सफ़ेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ आती दिखाई दी। एम्बेसडर कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिसको देख वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे रोकना चाहे और उससे पूछताछ करना चाहे। सुरक्षाकर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 और 11 के पास ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। गाड़ी की गति इतनी तेज़ थी और मोड़ आने की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है। अब तक संसद के परिसर में किसी अनहोनी की खबर फैल चुकी थी। गाड़ी के पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाए थे कि एम्बेसडर कार के चारों दरवाजे एक साथ खुले और उसमें बैठे 5 आतंकी पलक झपकते ही बाहर निकले और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पांचों के हाथ में AK-47 थी। पीठ पर और कंधे पर बैग था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार वे 4 सुरक्षाकर्मी बने जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। परिसर के अंदर और बाहर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन चुका था। हर कोई बचने का ठिकाना ढूंढ रहा था। गेट नंबर 11 की तरफ से अब भी गोलियों की आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही थी। 5 आतंकवादी अब भी एम्बेसडर कार के ही पास खड़े होकर गोलियां और ग्रेनाइड बरसा रहे थे। आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के साथ CRPF के जवान गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। सुरक्षाकर्मियों को डर था कि कहीं आतंकी भवन में न घुस जाएं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर पहुंचा दिया। भवन के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से अपनी अपनी पोजीशन बनाकर ग्रेनेड और गोलियों के बीच पूरा लोहा लेने के लिए जुट जाते हैं और इधर से भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी 5 आतंकी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि बचे हुए 4 आतंकी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। आतंकवादियों की कोशिश सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी, ताकि वे सदन के अंदर घुसकर कुछ नेताओं को नुकसान पहुंचा सकें, मगर सुरक्षाकर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाज़ों के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बना ली थी। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि आतंकवादी गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संसद में कैसे जाना है, संसद के अंदर दाखिला कैसे लेना है, किधर संसद का दरवाज़ा है, किधर कौन सा दरवाज़ा है। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था, वो संसद के मौजूद सुरक्षाकर्मियों के गोली का शिकार होता है और वहीं गिर जाता है। लेकिन अभी भी वो जिंदा था और उसके पास मौजूद बैग उसके पीठ पर लटका हुआ था और उसके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल था। सुरक्षाकर्मी उसके पास जाने से घबरा रहे थे, डर रहे थे और उनका डर सही भी था, क्योंकि कुछ ही देर बाद आतंकवादी बटन दबाकर खुद को ख़त्म कर लेता है। 4 आतंकी अब भी जिंदा थे। वह सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। आतंकी के कंधे और हाथों में मौजूद बैग बता रहे थे कि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था।
चारों आतंकी परिसर में इधर उधर भागने और छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब चारों आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 के पास एक और आतंकवादी वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों के गोलियों का शिकार हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। 3 आतंकवादी अब भी जिंदा थे। तीनों को अच्छी तरह पता था कि संसद भवन से बाहर जिंदा नहीं जाया जा सकता, लिहाजा अब वह सदन के अंदर जाने की एक और आखिरी कोशिश करने में जुट जाते हैं और गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। परिसर में मौजूद पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए आतंकी गेट नंबर 9 तक पहुंच जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास पूरी तरीके से घेर लिया और उन्हें पूरी तरीके से अपने निशाने पर ले लिया। आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले फेंक रहे थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने तीनों आतंकवादियों को बड़े काबिल तरीके से वहीं ढेर कर दिया। पूरे ऑपरेशन को लगभग 40 मिनट लगे। वहां मौजूद पत्रकार बताते हैं कि अंदर और बाहर मौजूद सभी लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। जिनको जहां बताया गया था, जिनको